ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो मते नमो गम रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमो मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मीन राशि वाले, राहु का गोचर मीन राशि में आपकी द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार के स्थान से आपके ऊपर। शनि का 7.5 प्रथम ढैया। बोलने का जरूरत नहीं, राहु का गोचर के ऊपर कई सारे वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन ये औपचारिक वीडियो है, सुन लीजिए। राहु भूल भ्रम भय भटकाव भोकुआ बुद्ध भद्दा वाला ग्रह, कूटनीति राजनीति षड्यंत्र जहर विष क्रूर तामसिक ग्रह, आपका मीन राशि गुरु का ग्रह। इसके बारे में डिटेल दिया हूँ और नहीं बोल रहा हूँ, सीधा फल पे आता हूँ। लग्न के ऊपर आएगा। भाई डरा नहीं रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, झूठ बोल के झूठा दिलासा देना आवश्यक नहीं। 7.5 का इफेक्ट में उग्रता बढ़ाएगा। सबसे पहला बात, सप्तम का लग्न का राहु सप्तम दृष्टि में दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय और लॉन्ग टर्म यात्रा और कोलेटरल मिश्रित व्यवसाय के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। सबको डालेगा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों का डालेगा। जिसका इस समय दशा अंतरदशा ठीक नहीं है, आपकी कुंडली में अगर गुरु राहु और गुरु का कंडीशन कुंडली का ठीक नहीं है, हो सकता है सबको होगा, ऐसा गारंटी नहीं है। कुछ लोग झेल के पार हो जाएंगे, लेकिन जो लोग बड़े काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ये लग्न का राहु, 1 नंबर का राहु पंचम दृष्टि में आपके संतान प्रेम इत्यादि से धोखा दिलाना, बच्चे आपका बात नहीं मानना, ये हो सकता है। अब तक आप ऑलरेडी पाप कर्तरी में मीन राशि वाले फंसे हुए थे। आगे राहु AK-47, पीछे शनि रॉकेट लॉन्चर लेके खड़ा था, बंधे हुए थे, प्रॉब्लम नहीं था। कुछ भी करो तो उछल पुछल करने, दोनों तरफ बांधे हुए, क्या डेगोगे, क्या नाचोगे। लेकिन जब खुलेगा तो खुलेगा। यहाँ अच्छा फल क्या बोलेंगे आपको, किधर से बोलेंगे? हाँ, ये बोल सकते हैं कि आपके लग्नेश आपसे द्वितीय स्थान में हैं, कुछ हद तक सुरक्षा देंगे, वेद करेंगे, लेकिन उतना वेद दोस्ती नहीं जा रहा है। खुद अतिचारी है बेचारा गुरु बृहस्पति, और फिर आगे जाके शुक्र के घर में टकराएगा। और शुक्र का नक्षत्र फल बता दिया हूँ क्या क्या होता है, कोई मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ डरने का कोई विषय नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक हो, ईश्वर भक्ति में निरत रहते हो, ध्यान करने वाले हो, भोलेनाथ का भक्त हो, तो कोई राहु केतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसमें डरने का कोई विषय नहीं है। लेकिन हाँ भाई, अगर मीन राशि का 7.5 के पहला साल 1.5 साल के अंदर बीवी विवाह के साथ डिवोर्स हो गया है, तो इसमें और ज़्यादा केस को बढ़ा सकता है। अगर इस समय ब्लैकमेल्ड हो रहे थे, मैं जैसे पहले आपको बताया था कि ऐसे कोई ब्राह्मणी उच्च जाति वर्ग के रूप में आएगा लेकिन नहीं रहेगा और आपको धोखा देगा, ऐसा हो गया है और फंस गए हो, तो ये फंसाना राहु आने के बाद निकालेगा। आपके दिमाग में इतना भ्रम देगा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस देगा कि कई सारे गलत और भयंकर निर्णय आपके द्वारा लिया जाना होगा। पंचम के दृष्टि में लवरा लवरी के साथ धोखाधड़ी होना, विच्छेद होने का संभावना कुछ ज़्यादा होगा। ब्लैकमेल या तो होगे या तो ब्लैकमेल करवाओगे, या आपके ऊपर ब्लैकमेल होने का संभावना, इमोशनल, इकोनॉमिकल, सोशल, बहुत संभावना है। मान सम्मान में हानि, बहुत संभावना है। व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि ट्विटर के माध्यम से आपका निंदा, अपमान, बदनाम का संभावना। बच के रहना, बिना मतलब का पोस्ट, बिना मतलब का लेख, बिना मतलब का मुंह खोलना आपके लिए भारी पड़ सकता है। लग्न का राहु आपके 9वें स्थान भाग्य स्थान और कालपुरुष कुंडली के 8वें स्थान के ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं पिता का स्वास्थ्य और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति तो करवाएगा, आपका रुचि निरत तो बढ़ाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ जो अब तक
सच पता नहीं चला है, चलने भी देगा। हो सकता है आपको मूर्खाधिराज बनाए, भ्रम में रखे, भ्रम जनित रोग। मेडिकल टेस्ट करोगे तो सब ओके निकलेगा, लेकिन आपको दर्द, कष्ट, पीड़ा करवा सकता है। बहुत सारे बिजनेस क्षेत्र जो शुरू किए थे, इन्वेस्टमेंट कर दिए थे, लॉस में ले सकता है, और आपके गलत निर्णय के कारण आप लॉस में पड़ सकते हैं। इस समय शनि द्वादश में खर्चाओं को बढ़ा रहा है। लग्न का राहु कहीं ना कहीं भ्रमजनित समस्याओं से, कूटनीति, राजनीति का शिकार। इस समय मुंह बंद करके रखना, किसी राजनीतिक लोगों के पीछे नहीं पड़ना, किसी कूटनीतिक प्रवृत्ति में नहीं पड़ना। जो यात्राएं बंद पड़े थे, इस समय यात्राएं बढ़ जाएंगे। यात्राओं का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, चोर पुलिस का खर्चा बढ़ सकता है। हाथ से नहीं चाहते हुए मोबाइल गिर के टूट सकता है। रखे रहोगे मोबाइल, कोई चोरी करके लेके भाग जाएगा। पैसा का सेंध पड़ सकता है। अगर इनकम टैक्स पेपर ऊपर ठीक नहीं है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स से बच के रहें। अगर धन का सही कंट्रोल और राइट यूटिलाइजेशन नहीं जानते हो, कहाँ यूटिलाइज करना है, और पंचम दृष्टि में शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि में अननेसरी एक्सेसिव इन्वेस्ट किया, तो जो आज मकर और कुंभ का चल रहा है ना, ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल फीस देने के लिए पैसा नहीं है, जो कल करोड़ों में खेलता था, आज आधा किलो पाव भर आटा चावल लाने से रोटी चावल बनता है, वो कंडीशन बना नहीं देना। आपको वार्निंग करा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि, ये तीनों दृष्टि राहु का, केवल सप्तम दृष्टि मित्र गृही है, अपना घर राहु बुध का घर को मानता है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं से बीवी विवाह, कोलेटरल बिजनेस, मल्टी बिजनेस, यात्रा संभल जा सकता है। लेकिन उधर नवम दृष्टि मंगल के घर वृश्चिक में, कर्क राशि में, ये दोनों शत्रु दृष्टि परेशानी खड़ा कर सकता है, पंचम स्थान से और नवम स्थान से, भाग्य स्थान से। और इधर शनि का दृष्टि, शनि का तृतीय दृष्टि आपके धन स्थान पे, धन को ब्लॉक करने का काम, द्वादश का शनि, और सप्तम दृष्टि आपके छठा स्थान पे, और ये दृष्टि शत्रुग्रही दृष्टि है। कई प्रकार के शत्रुओं को बढ़ाना, रोग रिपु ऋण को बढ़ाना, और इस समय ऋण के चक्कर में पड़े तो रिकवरी करना 7.5 साल के बाद। मान सम्मान का हानि हुआ तो 7.5 साल के बाद, पैसा डूब गया तो 7.5 साल के बाद। और यहाँ से सबसे खतरा खेल क्या बता दे रहा हूँ, सुनो। ये जो शनि का दृष्टि है, जब राहु यहाँ आ जाएगा, शनि और राहु का दृष्टि आपके भाग्य के ऊपर, मीन राशि का नवम स्थान के ऊपर जाएगा। शनि राहु का दृष्टि स्थापित योग जैसे इफेक्ट भाग्य को, पिता को, धर्म स्थान को, आपके आध्यात्म स्थान को रुइंड करके रख देगा। तो फिर क्या रह गया? सपोर्टिव भाग्य तो नहीं रहा, तो रह गया आपका मेहनत, और मेहनत होने नहीं देगा, कर्म करने देगा नहीं। आलसी, लेथर्जिकनेस, पड़े रहने का इच्छा, सब कुछ नया कार, नया लैपटॉप, नया मोबाइल होने के बावजूद काम करने का इच्छा, प्रवृत्त नहीं होना, मन में ढेर सारे बाधा होना, पड़े रहने का इच्छा होना, कर्म निरत नहीं होना, और जो धोखा उका खाए होंगे, तो सबको धोखा नहीं मिलेगा। जो धोखा उका खाए होंगे, लबरा लबरी से ब्रेकअप बैकअप हो गया होगा, बीबी विवाह से, उसी का चिंता बार बार दिमाग में खा के ब्रेन को एकदम कंगाल करके रख देगा। ब्रेन में दूसरा कुछ सोच आने ही नहीं देगा, जिसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर से कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, सबके साथ नहीं होगा। दशा अंतरदशा सुइटेबल है, नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेबल बढ़ सकता है। समाधान शिव पंचाक्षरी मंत्र, समाधान गौ माता के मुंह में जितना ज़्यादा हरिया चारा दें, समाधान हनुमान चालीसा नित्य निरंतर, समाधान हो सके तो राहु का हवन करें, राहु को शांति करें। अच्छा फल देगा तो आपको बहुत चतुर बनाएगा, ज्यों जैसा त्यों तैसा काम करके
अच्छे अच्छे लोगों को ठग ठुक के आगे बढ़ जाओगे। आपको धोखा देने वालों को धोखा दे सकते हो, लेकिन शनि आपको पावर दे तो, और पावर नहीं है तो लेथर्जिक, दुर्बल, मान सम्मान में हानि, सामाजिक क्षेत्र में आपको कल जो 10 नमस्कार करते थे, एक भी नमस्कार नहीं करेंगे, बल्कि आपको पीठ पीछे उंगली दिखाएंगे और निंदा करेंगे। बच्चे, परिवार आपको बंधुआ कुत्ता बना के रखेंगे। और फल अच्छा हुआ तो बमबमा के फल मिलेगा। 7.5 खराब करता है, कभी मत सोचिए, अच्छा भी करता है। डिपेंड अपॉन योर कुंडली शनि एंड कुंडली राहु, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। एंड अगर कुंडली आपके शनि विपद नक्षत्र में बैठा है, बद्ध तारा में राहु बैठा है, इस समय आपको रोंद के रख देगा। इसलिए मैं यहाँ किसी को पॉजिटिव नहीं कह रहा हूँ और नेगेटिव कह के किसी को डरा नहीं रहा हूँ। मैं कुछ आगाह कर रहा हूँ, बेल बजा रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, संभल जा, संभल जा, संभल जा। राहु आ रहा है लग्न में, राहु आ रहा है मीन में, राहु का 7.5 हो रहा है। मधुमक्खी काट चुका है, कुछ को और काटेगा। सांप आ चुका है, कुछ को और में आएगा। मुंह में तेल छिटक चुका है, कुछ और का छिटकेगा। गैस एक्सीडेंट हो चुका है, कुछ का और होगा। पैर में गाड़ी चढ़ चुका है, कुछ और का चढ़ेगा। धन में धोखा हो चुका है, कुछ और का होगा। बीवी विवाह, कुछ का डिवोर्स हो चुका है, कुछ नेक्स्ट पेज में होगा। लवरा लवरी के साथ धोखा, कुछ का हो चुका है, कुछ और का होगा। मान सम्मान का हानि, कुछ का हो चुका है, कुछ और का होगा। नहीं होगा अगर हनुमान के शरण में जाते हो, राम के शरण में जाते हो, कर्म में ध्यान लगाते हो, शनि के शरणापन्न होते हो और ध्यान करते हो। जितना ज़्यादा ध्यान, जितना प्राणायाम आपके लिए सुरक्षा देगा। हो सकता है मेरा वीडियो अभी आपका पल्ले नहीं पड़े, हो सकता है मेरा वीडियो अभी आपको समझ में नहीं आए। 5 साल के बाद पलट के जरूर कोई ना कोई देखेगा मेरा वीडियो को, याद कर लेना। आचार्य संजय 5 साल पहले बोला था, क्योंकि मीन राशि का होश आने के लिए और 5 साल लगेगा। 3 साल के बाद जब राहु मीन को छोड़ेगा, मकर को छोड़ेगा, मकर में जाएगा, लाभ स्थान में जाएगा, आप माया से, बेहोश से बचोगे। क्यों? क्योंकि राहु एनेस्थेटिक प्रॉब्लम देता है, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन ठोकता है, फिर ठोकाई करता है। 2 पेट दारू बेवड़ा पिला देगा, फिर पिटाई करेगा। जब होश छूटेगा तब ढूंढोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और उस समय ये वीडियो कोई देखा। आचार्य संजय को विनम्रतापूर्वक याद कर लेना, मैं हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।